So we are doing this first questions E part, which is point E, and they're saying that 50 above HP and in VP. We have considered this HPVP case and above HP it is 50 and it is lying in VP. So where the point would be? Point would lie here, right? And what is the name of the point? E. E is the name of the point. And when I look it from the front, this is my eye and I'm looking it from the front. So I'll get the front view at the same location, E dash. And when I look it from the top, I'll get this point as E, right? So what would be made on the XY line? So let's say this is the XY line and this is one of the projector. Okay. And above this, I'm having E dash point. And where it is? This one. This is, so ये इन वाला कंसेप्ट है, इन वीपी कंसेप्ट वैसा ही है, सेम है, समझ आ जाएगा आपको, बस है वही। अब इसमें एचपी को रोटेट अगर हम कर भी दें तब भी ये ई पॉइंट शिफ्ट नहीं होगा स्मॉल, तो ये यहीं आ जाएगा। ठीक है भाई, समझ गए आप लोग? कोई डाउट? No, sir. Okay. Now we'll look at the F point. Now we'll have the same thing, HPVP, and we'll check the F point now. 50 below HP and in VP. So it is 50 below HP. HP ये है, HP से 50 नीचे and in VP. That means here. ठीक है। डायमेंशन एरो यहाँ भी बनेगा, ठीक है, सेम डायमेंशन लाइन यहाँ भी बनेगी। और कैसे बनाना है डायमेंशन लाइन मैंने आपको बताया है। एरो हेड्स का ध्यान रखना है। ये वाला परफेक्ट है जो मैंने ऊपर बनाया है ना, दिस इज परफेक्ट, दिस वन, दिस डिस्टेंस इज 50। Okay, now this point is F point. Now when we look it from the front, I'll get the front view here only, which is F dash, and the top view I'll get here, which is F. Then I'll rotate this HP, then nothing will happen. So this will lie on the projector but below this. So this one is my F point and this one is F dash point, correct? And I'll also indicate what? The dimension. So I'll indicate it with the dimension. थोड़ा गैप दे के लिखना, बिल्कुल उसके पास, प्रोजेक्टर के बिल्कुल पास डायमेंशन लाइन नहीं बनानी है, तो गैप दे के दिखना चाहिए। जैसे लुक एट माय प्रेजेंटेशन, क्लियर दिख रहा है ये प्रोजेक्टर है और ये डायमेंशन लाइन, ये भी 50 है, दिस इज आल्सो 50। ठीक है, ई और एफ पॉइंट हो गए। एनी डाउट्स इन ई एंड एफ पॉइंट? No, sir. Look at in 30 of VP. सर टॉप व्यू ऊपर कैसे आया एफ में? आप इस एफ पॉइंट को जब देखेंगे इधर तो ये फ्रंट व्यू HP पर ही नीचे बना, फ्रंट व्यू तो सामने ही बना, ये रहा एफ डैश, और टॉप व्यू आप यहाँ से देख रहे हैं इसको, तो ये एफ यहाँ बन गया। ओके, नीचे नहीं ऊपर। हाँ, नीचे से आप टॉप में देख रहे हैं ना।
अब क्या होगा, अब नेक्स्ट पॉइंट हम करने वाले हैं जी पॉइंट। जी पॉइंट का क्या लोकेशन बोला, इन एच पी एंड 13 फ्रंट ऑफ वीपी। सो एच पी पर है और वीपी के सामने है, ठीक है। तो कहाँ पर हुआ, यहाँ हुआ वीपी के सामने और इट इज प्लेस्ड ऑन एच पी। दिस इज द जी पॉइंट, करेक्ट। व्हेन यू लुक इट फ्रॉम द फ्रंट, हाँ जी, तो ये जी पॉइंट है। जी के सामने आप देखिए तो ये पॉइंट क्या हुआ, जी डैश। और ऊपर से देखोगे तो ये क्या हुआ, जी, ठीक है। अब व्हेन यू रोटेट इट तो ये रोटेट होके यहाँ आ जाएगा, समझ रहे हो आप, ठीक है ना। ये जी पॉइंट है तो रोटेट होके ये यहाँ आ जाएगा, ठीक। तो ये जी पॉइंट रोटेट होके इधर आ जाएगा, मतलब जी डैश और जी ऐसा बन जाएगा। रोटेट किया क्यों सर? ये तो रूल है, एचपी को तो रोटेट करना ही पड़ता है, बाकी चीजों में भी तो रोटेट किया ही था। पर सर वो तो फ्रंट और उसके व्यू के लिए चाहिए ना हमें। हाँ तो ये इसमें पर उसने टॉप बोला व्यू कि वो एचपी पे लाई कर रहा है और वो 30 सेंटीमीटर 30 मिलीमीटर है वो। राइट, एचपी पर लाई कर रहा है, तो एचपी पर लाई कर रहा है तो इसका फ्रंट व्यू सामने ये रहा, हम्म, और इसका टॉप व्यू यहीं पर होगा। फिर रूल के अकॉर्डिंग चलना है, फ्रंट व्यू टॉप व्यू तो है बट हमें एग्जैक्टली वन बिलो द अदर बनाना होता है। तो एचपी को रोटेट करिए, एचपी को रोटेट करिए 90 डिग्री, तो ये यहाँ पहुंच जाएगा, मतलब जी डैश ऊपर आएगा, जी नीचे आ जाएगा, ठीक है। आई होप आई आंसर्ड योर क्वेरी। So this is G dash and this one is G. What about the distance? 30? Consider 30. This distance is 30. Fine. Take the arrowheads. Consider 30. Okay. Done? Any problem? Any problem in point G? Anyone? Tell me please. Hello? No, sir, no problem. Okay. Now let's look at H point. H point in HP and 30 behind VP. In HP and 30 behind VP. तो HP ये रहा और VP के पीछे, दैट मीन्स ये H पॉइंट हो यहाँ पे। अब H से सामने आप अगर देखें तो ये होगा H डैश, ठीक है। और इसका टॉप व्यू यहीं पर लाई करेगा, ऊपर से देख रहे हो तो टॉप व्यू H को ओवरलैप ही कर जाएगा। अब आप हॉरिजॉन्टल प्लेन को 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हो तो ये ऊपर चला जाएगा पॉइंट, है ना, H पॉइंट ऊपर चला जाएगा। तो H डैश इधर और H उसके ऊपर। सो अगर मैं इसके आगे एक प्रोजेक्टर बना लूं, ठीक है, इसके आगे मैंने प्रोजेक्टर बना लिया,
तो 2 पॉइंट्स मुझे मेंशन करने पड़ेंगे। एक पॉइंट तो ये हो गया H, और दूसरा पॉइंट क्या हो गया H डैश। ठीक है, H एंड H डैश। How much is the distance mentioned? 30. We'll just indicate 30 here. Okay. I hope you got the concept now. All of you got the concept? Yes, sir. And last one is the I point. They're saying that it is in HP and also in VP. Intersection of HP and VP. Right. Intersection of HP and VP means here on origin, this point. So this I point will lie here. तो इसका front view भी यहीं आएगा, top view भी इधर ही आएगा. So if I extend this now, so I will be making a projector after this also. This is my next projector, and this one is I comma I dash. ठीक है जी, I और I dash हो गया. ठीक है, अब आप क्या करो, अब आप ये वाले को आइडेंटिफाई कर S तक आइडेंटिफाई करो और मुझे बताओ कि कौन से पॉइंट की लोकेशन कैसी है. इन्हीं में से है अभी ये जो अभी बताए ना कॉन्सेप्ट्स, इन्हीं में से इसकी लोकेशन है. ठीक है, सो टेक योर टाइम. आई विल अप्लाई योर माइंड वंस. चेक करो ये किस में है और मुझे बताओ फिर. टेक योर टाइम, 5 मिनट्स ले लो, फिर मुझे बताओ. मैं डिस्कस करता हूँ अभी 5 मिनट के बाद. ओके सर वो एक बार H डैश और H वाला दिखाना. हाँ जी, तो हैव यू आइडेंटिफाइड? Yes, sir. Tell me. Sir, P is below HP and in VP. तो देखते हैं जो हमने बनाया है उससे मिलता जुलता है कोई P. जैसे ये देखो P और P डैश ऐसा है, तो किससे मिलता जुलता है?
एफ से मिलता जुलता है ना। एफ का क्या लोकेशन है? बिलो एच पी एंड इन वीपी। सो यहाँ आप लिख सकते हैं पी वाले में बिलो एच पी एंड इन वीपी। क्वाड्रेंट आपसे पूछा है, सो यहाँ आप देख लीजिए, ये जब दोनों नीचे आ रहे हैं दोनों नीचे आ रहे हैं ना, मतलब जैसे टॉप व्यू ऊपर है और फ्रंट व्यू नीचे है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? थर्ड वाला होता है ना, वैसे जनरली थर्ड क्वाड्रेंट होता है ना। Yes, sir. Yes, sir. So it would lie in third and fourth quadrant both. We would mention that it is lying in third and fourth quadrant both. We can mention here third and fourth. Okay? हमें पता नहीं चल रहा ना, देखो दोनों ही नीचे लाई कर रहे हैं। अब नीचे लाई करना मतलब it would be in the fourth quadrant or it would be in the third quadrant. ठीक है? ओके, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप Q को देखिए, Q डैश और Q को देखिए। Above HP in VP. अबव HP एंड इन VP। ओके, तो ये किससे मिलता जुलता है वैसे? Q डैश और Q हमारे किसी पॉइंट से मिलता जुलता है, E पॉइंट से, है ना? E पॉइंट से मिलता जुलता है ये। E पॉइंट कैसा है? अबव HP एंड इन VP। So we'll quickly mention that above HP and in VP। ठीक है, अब ये कैसा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? First and second. हाँ जी, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, अब R पॉइंट पर आ जाओ। In front of VP in HP. हाँ, we'll just compare R drawings G से मिलता जुलता है। ठीक है, G है सेम बिल्कुल। G कैसा है? इन HP एंड इन फ्रंट ऑफ VP। तो यहाँ लिख दो इन HP एंड इन front of VP. Which quadrant? Third and fourth? First and fourth, sir. First and fourth. First and fourth. So first and fourth कैसे? तो फर्स्ट कैसे पता चला? क्योंकि फ्रंट व्यू ऊपर है और टॉप व्यू नीचे। फ्रंट व्यू ऊपर, ये टॉप ठीक है। व्यू नीचे, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। और दोनों अगर एक्स वाई लाइन के नीचे ही हैं, दे आर लाइंग ऑन एक्स वाई लाइन, तो ये फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट का केस। एस वाले को तो सर देखो तो, नीचे के अंदर हम थर्ड भी तो ले सकते थे। नहीं थर्ड नहीं ले सकते थे क्योंकि टॉप व्यू नहीं है ना, टॉप व्यू ऊपर आना अच्छा, चाहिए, हाँ ठीक है ठीक है वो ठीक ये है। पी के लिए होगा। ठीक है, अच्छा। अब एस और एस डैश को आप अपने चीज से कंपेयर कर लो। In HP and behind VP. Behind VP in HP. ओके, एस एंड एस डैश को देखिए, यहाँ किसी से मिलता जुलता है। एस ऊपर है, एस डैश नीचे है। एस ऊपर है, एच वाले पॉइंट से मिलता है। एच वाले पॉइंट को देख लो कहाँ है ये, इन एच पी एंड बिहाइंड पी। यहाँ आप लिख दीजिए इन एच पी एंड बिहाइंड एंड क्वाड्रेंट्स। Second and third. यस, सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, बिकॉज टॉप व्यू ऊपर है, फ्रंट व्यू नीचे है, और ये दोनों अगर ऊपर हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट का केस होता है। तो यहाँ आप सेकंड एंड थर्ड लिख सकते हो। I hope the concept is clear. Everything is to be written in capital letters. यहाँ मैंने जो थर्ड लिख दिया वो आप THIRD एंड FOURT ऐसे लिख दो। ठीक है, ओके सर। तो ये हो गया आपका ट्यूटोरियल शीट पूरी। ठीक है, तो समझ गए आप कैसे करना है। If you want, you can take the screenshot of the table. This is for solution number 6. If you want, you can take the screenshot of the table. Okay, and this one is the remaining part for solution number 1. This case is
denotes the remaining parts of question number 1. If you want, you can take the screenshot also. This is for question number 1. ठीक है. सर ये कब तक सबमिट करना है शीट 2? नेक्स्ट वीक LMS पर नेक्स्ट वीक आपको सबमिट करना है. LMS पर टैब बना हुआ है ED शीट 2 के नाम से. ठीक है. हाँ सर, इसमें आपको सबमिट ठीक है सर. करना है. सिंगल पेज, अगर सिंगल पेज में नहीं आ रहा तो यूज द फ्रंट एंड द बैक साइड ऑफ द शीट टू ड्रॉ. और सिंगल PDF फाइल होगी, उसका DPI बढ़ा दीजिएगा. जब आप स्कैन करें ना तो उसका DPI बढ़ा दीजिए. तो वो बड़ी शीट ओके भी सर. होगी तो जूम करते टाइम उसके पिक्सेल्स फटेंगे नहीं. ठीक है. ओके सर. So we completed right on time, and now I will be taking your attendance. 5 minutes